जादुई गुलाब। रमन और सोहन पड़ोसी थे। दोनों खेती करके अपना घर चलाते थे। रमन के खेत की उपज भी बहुत अच्छी होती थी। हर साल उसे बहुत मुनाफा होता था। यह देखकर उसका पड़ोसी सोहन बहुत ही जलता था। अरे ये क्या रमन, तुम अपने खेत के साथ आसपास हुए जंगली पेड़ पौधों को भी पानी दे रहे हो। ये कोई फल थोड़ी देंगे। ये पेड़ हमें भले ही फल ना दे, लेकिन ये पेड़ हमें छाया देते हैं, ठंडी हवा देते हैं। लेकिन तुम्हें इससे कोई मुनाफा नहीं होगा। अगर तुम यह पानी अपने खेत में दोगे, उससे उपज होगी और अच्छी कमाई कर सकते हो। ये सब इनके ही भाग्य का है। फसल कटाई का वक्त आ गया। रमन की बहुत अच्छी फसल हुई थी। सोहन को इस बात से बहुत जलन हो रहा था। अरे इस रमन की इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई? अगर इससे फसल की अच्छे दाम मिल गए तो ये मुझ पर रौब झाड़ेगा और फिर इस गांव का किसान मंत्री बन जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उस रात सोहन जाकर रमन के गोदाम में आग लगा देता है। जब तक रमन को यह पता चलती है, तब तक सारा अनाज जल चुका होता है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मैं क्या खाऊंगा? मेरे पास जितना कुछ था सब जलकर राख हो गया। हे भगवान। हाय दादा, सब कुछ जल गया, सब बर्बाद हो गया। कुछ भी चीज का जरूरत होगा तो मुझे जरूर बताना। हम तुमको अपने खेत में मजदूर की नौकरी पर रख लेंगे। नहीं, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। रमन बहुत दुखी था। वो अपने खेत में बैठकर रो रहा था। तभी वो देखता है उसके खेत के बाहर लगे जंगली पेड़ भी मुरझा रहे थे। वो पानी लाकर पेड़ को देने लगता है। वहीं एक गुलाब के पेड़ पर पानी पड़ते ही उसमें से रोशनी आने लगी। रमन, तुम निस्वार्थ होकर हमें रोज पानी देते हो। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम यह जादुई गुलाब को ले जाओ। तुम इसकी पंखुड़ियाँ तोड़कर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि इसकी पंखुड़ियाँ सिर्फ निस्वार्थ भाव से इस्तेमाल करना, वरना इसके सारे पंखुड़ी झड़ जाएंगे। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगा। रमन खुशी खुशी फूल को लेकर अपने घर आता है और उसकी एक पंखुड़ी को तोड़कर मांगता है कि उसके सामने ढेर सारा खाना आ जाए। तुरंत ही वहाँ बहुत सारा खाना आ जाता है। अरे ये गुलाब तो वाकई में जादुई है। मैं थोड़ा खाना अपने पास रखकर बाकी खाना बाहर गरीबों में बांट देता हूँ। रमन उस गुलाब की मदद से जरूरतमंदों की मदद करने लगा, भूखों को खाना देने लगा। गांव में सभी उसकी बहुत तारीफ करने लगे। अरे ये सोहन का सारा अनाज बर्बाद होने के बाद भी इसके पास इतना खाना कैसे आया? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। उस रात सोहन चुपके से रमन के घर की खिड़की के पास बैठ गया और छुपकर देखने लगा। तभी वहाँ रमन उस जादुई गुलाब को ढेर सारा खाना मांगता है। तुरंत ही वहाँ खाना आ भी जाता है। ये सब वो सोहन देख लेता है। ओहो, तो ये बात है। रमन ऐसे अमीर हुआ है, इसके पीछे जादुई गुलाब का हाथ है। मैं इस जादुई गुलाब को चुरा लेता हूँ और इससे ढेर सारा धन मांगकर इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सोहन वो जादुई गुलाब को चोरी कर अपने घर ले जाता है। हे जादुई गुलाब, मुझे बहुत सारा धन दे दो। तभी उस जादुई गुलाब की सारी पंखुड़ी टूटकर गिर जाती है और सोहन के घर का सारा सामान भी गायब हो जाता है। अरे अरे क्या हो गया? मैं तो लुट गया। धन तो आया ही नहीं, लेकिन मेरा धन चला गया। हाय राम, ये क्या हो गया? सोहन भागता हुआ रमन के घर जाता है और उसे सारी बात बताता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने वो जादुई गुलाब चोरी कर लिया था धन की लालच में, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे घर का सामान गायब हो जाएगा। ये तुम्हारी लालच का फल है। माफ कर दो, मेरा सामान वापस करा दो। रमन सारे पंखुड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है। वो जादुई गुलाब फिर से पहले जैसा हो जाती है और सोहन का सामान भी वापस आ जाता है। रुद्रपुर गांव में एक कबाड़ी वाला था। उसका नाम रघु था।
उसके पास पुराना सामान आता, वह उसे लोगों को ठीक करवाकर बेच देता था। एक बार उसकी दुकान पर बहुत ही पुरानी तिजोरी आई। तिजोरी बहुत पुरानी थी, लेकिन बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ी थी। रघु अपने नौकर श्याम से पूछता है, श्याम, ये तिजोरी कहाँ से लाए हो? ये तिजोरी बड़े बंगले से मिली है। लेकिन वो बंगला तो काफी समय से बंद है, तो वहाँ का कबाड़ किसने निकाल कर दिया? विदेश से उस बंगले के मालिक आए थे। उन्होंने घर का जितना भी कबाड़ था वो निकलवा कर बेच दिया। चलो ठीक है, अब इस तिजोरी को ठीक करवाओ और इसे बेचने की तैयारी करो। इतना कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। श्याम उस तिजोरी को तोड़ने की तैयारी कर लेता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वह तिजोरी नहीं टूटती। जैसे ही रघु वापस दुकान में आता है, रघु श्याम से पूछता है, क्या हुआ? अभी तक तुमने इस तिजोरी को तोड़ा क्यों नहीं? ये बहुत ही मजबूत है, टूट ही नहीं रही। एक काम करो, इसको आग में डालकर पिघलवाओ। रघु के कहे अनुसार श्याम तिजोरी को आग में पिघलवाने के लिए तैयार कर लेता है, लेकिन वे आग में भी नहीं पिघलती। अब श्याम हैरान हो जाता है। मालिक, ये अजीब सी तिजोरी है, ये ना टूट रही है ना पिघल रही है। रघु भी हैरान हो जाता है। रघु श्याम को कहता है, एक काम करो, इस तिजोरी को मेरे घर रखवा दो। मैं इसको पेंट करवा कर उपयोग कर लूंगा और इसकी चाबी मुझे दे देना। श्याम रघु को उस तिजोरी की चाबी दे देता है और तिजोरी को रघु के घर भिजवा देता है। रघु की पत्नी रघु को कहती है, अरे, इतनी बड़ी और इतनी सुंदर तिजोरी आपको कहाँ से मिली? ये तो बिल्कुल राजा महाराजा के घर की तिजोरी लगती है। रघु मजाक में अपनी पत्नी को कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ये तिजोरी विदेश के एक राजा से खरीदी है। और रघु हंसने लगता है, हा 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 हा। फिर वो लोग उस तिजोरी को एक सुरक्षित जगह रखवा देते हैं। रघु और रघु की पत्नी बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। हमेशा गरीबों की मदद और अनाथ बच्चों की मदद करते हैं। वे लोग बहुत अमीर नहीं होते, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा रहता है। उनका एक ही बेटा रहता है, लेकिन वो उनसे बिछड़ जाता है और वे दोनों अकेले रह जाते हैं। इस बात से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते हैं। वे उसको बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। वे लोग रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका बेटा वापस आ जाए। एक दिन रघु की पत्नी रघु से कहती है, आपने अभी तक ये तिजोरी नहीं खोली? हाँ, मुझे समय नहीं मिला। ये लो तिजोरी की चाबी और तुम इसे खोल लेना। और रघु दुकान पर चला जाता है। जैसे ही रघु की पत्नी तिजोरी खोलती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। तिजोरी के अंदर हीरे लगे होते हैं। अब वह रघु के आने का इंतजार करती है और रघु के आने पर उसे तिजोरी दिखाती है। रघु को समझ नहीं आता वो क्या करे। वे लोग उस तिजोरी के बारे में किसी को नहीं बताते और उसमें सामान रखते हैं। जैसे ही वे उसमें कोई सामान रखते हैं, उस सामान में हीरे लग जाते हैं। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वे उस तिजोरी को वैसा ही रखा रहने देते हैं। एक दिन तिजोरी के सामने बैठकर रघु कहता है, मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इतने में तिजोरी में से आवाज आती है, कल ही तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन तुम मुझे वापस बंगले पर छोड़कर आओ, वही मेरा घर है। हाँ, मैं तुमको वापस बंगले पर रखवा दूंगा। तिजोरी कभी भी रघु के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वह अपनी इच्छा बताती है कि उसे बंगले में जाना है और दूसरे दिन रघु का बेटा भी वापस आ जाता है। रघु उस तिजोरी को वापस पुराने बंगले में सुरक्षित भिजवा देता है।